दो प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक ऋण दो प्रकार के होते हैं, यह भी आपको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं यहां पर चर्चा करूंगा सार्वजनिक ऋण। तो सार्वजनिक ऋण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं उत्पादक और एक होते हैं अनुत्पादक ऋण। तो यहां ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि यदि सरकार द्वारा व्ययों को पूरा करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं पूंजी की कमी होती है विकासशील देशों में, व्ययों को पूरा करने के लिए यदि घाटे की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक ऋण लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप खुद बताएं कि किस प्रकार का ऋण लिया जाना चाहिए, अर्थात लिया गया उधार उत्पादक कार्यों पे लगाया जाना चाहिए या अनुत्पादक कार्यों पर लगाया जाना चाहिए। तो मेरे विचार में जो है लिया गया उधार उत्पादक कार्यों में लगाया जाना चाहिए, अर्थात यदि सरकार घाटे की अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक ऋण ले रही है, तो यह जो लिया गया जो उधार है, यह जो है उत्पादन को बढ़ाने के लिए मैंने तीर का निशान लगाया है, और रोजगार, चूंकि यहां जनसंख्या पर्याप्त होती है, रोजगार को बढ़ाने के लिए इस उत्पादक ऋण का सहारा लेना चाहिए, अर्थात इस उत्पादक ऋण का अपव्यय नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अपव्यय नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घाटे की अर्थव्यवस्था के तहत आपने सार्वजनिक ऋण ले लिया और क्या हुआ, सरकार ने उसे अपने खर्चों में अपव्यय कर दिया, यानी कि उस पर कोई भी उससे उत्पादन नहीं हुआ, और जब उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार के अवसर भी सृजित नहीं होंगे। और ऐसी स्थिति में बच्चों आप समझ रहे हैं, जब लिया गया ऋण उत्पादक नहीं होगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे, तो अर्थव्यवस्था बताइए पीछे की हो जाएगी कि आगे की ओर गति करेगी। तो ऐसी स्थिति में लिया गया ऋण यदि उत्पादक कार्यों में लगाया गया है, उससे उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं, तो लिया गया ऋण क्या होगा, देश की समृद्धि और विकास में सहायक होगा। और यदि ठीक इसके विपरीत यदि लिया गया ऋण जो है, यदि आपने ऋण उन अनुत्पादक कार्यों पर लगा दिया है, अर्थात ना तो उत्पादन बढ़ाया है ना रोजगार बढ़ाया है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, यह अर्थव्यवस्था आगे की जगह कहां चल जाएगी, पीछे की ओर अवरुद्ध हो जाएगी, अर्थात विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यानी कि इस चैप्टर में आपने अभी तक क्या जानने का प्रयास करा है, यहां मैं संक्षेप में बताऊंगा कि ये सार्वजनिक, मैं सरकारी बजट की चर्चा कर रहा हूं। यहां सरकारी बजट का एक शब्द में अगर मैं कहूं, एक शब्द में यदि मैं इसको परिभाषित करूं, तो वार्षिक वित्तीय ब्यौरा। क्या है? वार्षिक वित्तीय ब्यौरा। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि इसका जो रिलेशन है वो संविधान की धारा 112 में इसका उल्लेख किया गया है। यानी कि यदि हम पूरी सरकारी तंत्र की बात करें तो यह सब कुछ बजट पर निर्भर करता है। लिया गया बजट उत्पादक कार्यों पर लगाया गया है या अनुत्पादक कार्यों पर लगाया गया है। तो मैं चाहूंगा, मैं इस पर एक चर्चा का विषय यहाँ, क्योंकि प्रश्न चैप्टर में जो अंदर प्रश्न आएंगे वो सारी इस चर्चा जितनी मैंने कर दी है, इन चर्चा पर आधारित ही प्रश्न होंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितना मैंने डिटेल किया है, जो भी प्रश्न आपको तैयार करना होगा आप आसानी से उसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। तो अब आपसे अगर मैं कहूं कि जो सार्वजनिक ऋण है जो कि घाटे की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दिया जाता है, अर्थात देश के खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह ऋण हमें जो है भारत जैसी अर्थव्यवस्था में उत्पादक ऋण लिया जाना चाहिए, जिससे कि उत्पादन बढ़े, रोजगार बढ़े, और जब ये दोनों चीज बढ़ेंगी तो आप देखेंगे कि बचतें भी बढ़ेंगी। क्या होगी? बचत भी क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ने के लिए मैं तीर के निशान का सहारा ले रहा हूं, तो बचतें भी बढ़ेंगी। और जब छोटी छोटी बचतें बढ़ती हैं तो ये किसका रूप ले लेती है? पूंजी का रूप ले लेती हैं। यानी कि बैंकों में जमाएं बढ़ जाएंगी। जब जमाएं बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? जरूरतमंद जो है वहां से उधार ले लेंगे। और जरूरतमंद कौन होते हैं? जो फैक्ट्री मालिक है, उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है, वो वहां से उधार लेंगे। उधार लेकर के अपने देश में जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है लगाएंगे, परिणाम स्वरूप निवेश बढ़ जाएगा। और जब निवेश बढ़ेगा तो अब आप फिर वापस आ जाइए कि रोजगार के अवसर सृजित होंगे, और रोजगार के अवसर सृजित होने से पुनः उत्पादन बढ़ेगा। तो पुनः उत्पादन क्या होगा? फिर
बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि हर चीज एक दूसरे से रिलेटिव है, यानी कि एक जगह यदि फॉल्ट हुआ, मैंने बताया ना कि बजट जो है वो एक साल का वित्तीय ब्यौरा नहीं होता, उसका प्रभाव अनेक वर्षों तक हमें देखने को मिलता है। यदि आज बेरोजगारी है, मैं अति संक्षेप में यहां पर जानने की आपको आवश्यकता है, यदि आज बेरोजगारी है, देश में आज उत्पादन की स्थिति गिरी हुई है, तो इसका कारण आज का वित्तीय बजट नहीं है। इसका मूल कारण पिछले वर्षों में पेश होने वाले बजटों में कहीं ना कहीं कमी रही है। जो खर्चे बजट में रखे गए थे वह आप ध्यान दें कि कहीं ना कहीं उन्हें जो है उत्पादक कार्यों पर नहीं लगाया गया, सरकार ने अनुत्पादक कार्यों पर लगा दिया गया। अर्थात एक कहावत अर्थशास्त्र में दी गई है कि यदि हम लिए गए उधार को पानी की तरह से सरकारी खर्चों में अपव्यय कर देंगे तो वह अपव्यय जो है वो उत्पादक नहीं माना जाएगा, तो वह अर्थव्यवस्था को गड्ढे की ओर ले जाएगा। और ऐसी स्थिति में आप जान रहे हैं कि बजट का जो प्रभाव है वह एक साल के बजट का प्रभाव अनेक वर्षों तक देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ हमें चर्चा का विषय यह है कि सरकार के सामने, अगर मैं यहाँ एक क्वेश्चन बना दूं, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न है तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आप जैसे कि मैं बता रहा हूं एक प्रश्न इस तरह से आप बना सकते हैं कि सरकार द्वारा पेश किया गया बजट, किसी भी एक साल का सरकार द्वारा पेश किया गया बजट क्या अर्थव्यवस्था को, यदि सही से बजट पेश किया गया है तो वह अर्थव्यवस्था को किस तरह से गति देगा, और यदि बजट में कहीं कमी रह गई है तो वह अर्थव्यवस्था को कितने वर्षों तक प्रभावित करेगा, कितने वर्षों तक पीछे की ओर ले जाएगा। यदि इन दोनों बिंदुओं पर हम चर्चा ठीक से करें तो शायद इन बिंदुओं में से ही आप निकाल करके जब 2 पैराग्राफ लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये बात क्लियर समझ में आ जाएगी। तो चलिएगा, अब जैसा कि हम समझ गए हैं और निश्चित रूप से हम एक लाइन में यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जब हम सरकारी बजट के अगर हम उद्देश्यों को समझना चाहें, यानी कि बजट के पीछे जो मुख्य रूप से मूल उद्देश्य क्या हैं, तो बच्चों में एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, अति संक्षेप में सबसे पहले कहना चाहूंगा, जो मूल बात यह है कि देश के आर्थिक विकास को तीव्र गति प्रदान करने के लिए जो संसद में वित्तीय ब्यौरा पेश किया जाता है उसे हम सरकारी बजट कहते हैं। तो ठीक है, आइए हम अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जो यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे, तो जैसा कि मैं अभी भी चर्चा कर रहा था तो उसी में हम आगे चलते हैं। कुछ तो होती है निजी वस्तुएं और कुछ होती हैं सार्वजनिक वस्तुएं। तो सरल सी बात है, वे वस्तुएं जिन्हें निजी उत्पादन करते हैं उन्हें हम निजी वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो सरकार के माध्यम से उत्पादित की जाती हैं उन्हें हम सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो निजी और सार्वजनिक दोनों को एक साथ, यानी कि दोनों क्षेत्र, यानी कि निजी क्षेत्र भी उसमें इन्वॉल्व होता है और सरकार भी इन्वॉल्व होती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो वस्तुएं होती हैं, चूंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये उत्पन्न की जाती, तो मिली जुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पन्न की गई वस्तुएं, जिन्हें हम जो है वो मिश्रित वस्तुएं भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो चलिए आइए हम आगे और चर्चा थोड़ा करते हैं, लेकिन थोड़ा यह जान लेना चैप्टर के अंतर्गत जरूरी है कि निजी वस्तुएं और सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में यदि मैं जाऊं, क्योंकि इसमें एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, उस पर भी यहाँ पर चर्चा की जानी चाहिए। तो निजी वस्तुओं के संबंध में अगर आप जाएं तो देखेंगे, ध्यान दें कि निजी वस्तुएं किसे कहते हैं। ये निजी वस्तुएं वे वस्तुएं होती है, जैसे मान लीजिए मैंने ये शर्ट पहन रखी है, तो ये मैंने अपने पैसे से खरीदी है, तो इसके लाभ को प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति इसका लाभ मेरे अलावा प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये हो गई मेरी निजी वस्तु हो गई। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति उसने बाइक खरीदी है तो वह उसका क्या हो गई, एक निजी वस्तु हो गई है। मान लीजिए, यानी कि निजी वस्तु पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, निजी वस्तु पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, उस पर वह कोई भी व्यक्ति उससे लाभ प्राप्त नहीं कर सकता उस वस्तु का जिसने उस वस्तु के लिए पैसा व्यय नहीं किया। जैसे मान लीजिएगा मैं बस में बैठता हूं, बस मुझे कब सेवा प्रदान करेगी, यदि मैंने टिकट खरीदा है। तो टिकट जब खरीदूंगा तो वो मैंने अपने निजी लाभ के लिए टिकट खरीदा है, तो टिकट खरीद कर ही मैं बस में बैठकर यात्रा कर सकता हूं। तो ये कैसा हो गया, ये निजी वस्तु हो गई। अब बात आती है सार्वजनिक वस्तुएं जो होती हैं, तो सार्वजनिक वस्तुओं पर चाहे मैंने व्यय किया हो या ना किया हो,
चाहे एक व्यक्ति ने कर दिया हो या सरकार को ना दिया हो, या सरकार को आपने कर दे भी रखा है, एक व्यक्ति ने कर नहीं दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं उदाहरण दे सकता हूं, मान लीजिएगा आप हाईवे पर जा रहे हैं, मान लीजिएगा ना तो आपकी भविष्य में कभी कोई आप पे मोटरसाइकिल रही है और ना ही कोई किसी तरीके का कोई वाहन नहीं रहा है, लेकिन सड़क जो बनाई जाती है उस पर कहां से आय प्राप्त होती है सरकार को? सरकार क्या करती है, वहां से जो है टैक्स के माध्यम से जो वाहन चलते हैं उन पर टैक्स लगाती है और टैक्स की प्राप्त आय से उन सड़कों या परिवहन मार्गों को बनाती रहती है। तो अब एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति पैदल चल रहा है सड़क पर जो उसने कभी कोई वाहन नहीं खरीदा है और वह जो है पैदल चल रहा है, सड़क का उपयोग कर रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन पर यदि आपने कोई पैसा व्यय भी नहीं किया है